गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये IBPS PO के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो ये देखिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बस समझाने वाली हूँ आपको, आप भी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे एंड 5 में 5 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो IBPS PO के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीक, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डॉलर, ठीक है, परसेंटेज, स्टार एंड और हैशटैग का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में किया गया है। P% क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा नहीं है, P हैशटैग का क्यू का अर्थ है कि P क्यू से बड़ा नहीं है, और $P क्यू का अर्थ है कि P ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है। P स्टार का क्यू का अर्थ है कि P ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है। PN का अर्थ है, PN क्यू का अर्थ है P ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। अब नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट से आपको समझाने नहीं किस तरीके से लिखेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्योंकि IBPS PO में प्री में पूछा गया तो टफ ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे ये देखते हैं, जैसे P% क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा नहीं है, सिर्फ सभी को देख P% क्यू, ठीक है, कि बोला गया P क्यू से छोटा नहीं है, तो मतलब P ये रहा, Q बोला गया P क्यू से छोटा नहीं है। ठीक है, P जो है Q से छोटा नहीं है, तो ठीक है, तो बड़ा है ये बराबर है। ठीक है, तो बड़ा या बराबर इस तरीके से इसका साइन लगाएंगे, क्योंकि बोला गया है कि Q से छोटा नहीं है P, तो Q से छोटा P नहीं है। ठीक है, तो बड़ा है या बराबर है, इस तरीके से करेंगे। फिर बोला गया है P हैशटैग क्यू का अर्थ, ठीक है, क्यू का अर्थ क्या है कि P क्यू से बड़ा नहीं है, P क्यू लिखेंगे, P क्यू से बड़ा नहीं, बोला गया क्यू से बड़ा नहीं है P, क्यू से बड़ा नहीं है P, तो ये तो छोटा है बराबर है। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे देखते हैं $P का क्यू का अर्थ क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, चेक करेंगे, तो इसका P ना तो क्यू से छोटा है, इस तरीके से P क्यू लिखेंगे, बोला गया P ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है। P ना तो क्यू से छोटा है ना ही समान है, तो मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर P स्टार का बोला गया है, P स्टार क्यू का बोला गया है कि अर्थ है P ना तो क्यू से बड़ा है, P जो है क्यू से ना तो बड़ा है ना समान है ना। ठीक है, P जो है ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है, तो क्या है, छोटा है, इस तरीके से। फिर अब बोला गया P एंड क्यू का अर्थ है, ठीक है, P एंड क्यू का अर्थ है कि P ना तो क्यू से बड़ा है ना ही छोटा है, तो P क्यू से क्या है, बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा है, तो बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इतने को मैंने देखा कि नीचे ये देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, जैसे इस क्वेश्चन को लिखते हैं, कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट H% और कॉमा R हैशटैग K कॉमा K, ये देखिए $B, निष्कर्ष कंक्लूजन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पे B स्टार और सेकेंड पे $H लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पे, तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से देखें। जैसे कि ये क्वेश्चन है मैंने लिखा, ठीक है, इतने मैंने लिखा, फिर ये क्वेश्चन है जैसे, तब जैसे H% और कॉमा R हैशटैग K कॉमा K ये $B लिखा हुआ है, फिर ये निष्कर्ष पे लिखे हुए। ठीक है, तो पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे H% R लिखा हुआ है, तो अब इसमें जैसे परसेंट का P% क्यू का अर्थ क्या आया था, तो परसेंट का क्या आया था, ये देखिए हमारा इधर ग्रेटर इक्वल आया P के इधर। ठीक है, तो इधर हम ग्रेटर इक्वल साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल का साइन है, तो इसका प्रेजेंट का ग्रेटर इक्वल लगा देंगे। फिर इसके बाद ये देखिए क्या बोला गया, हैशटैग। ठीक है, तो हैशटैग का क्या अर्थ है, ये देखिए लेस इक्वल, तो इस तरीके से लेस इक्वल करेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से देखेंगे कि इसका डॉलर के क्या जा रहा है, तो डॉलर ये रहा, ये डॉलर का P ये देखिए ग्रेटर दिखा रहा है, तो ये देखिए ग्रेटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन पे देख लेंगे, निष्कर्ष पे। ठीक है, तो स्टार का क्या आया था, स्टार का अर्थ आया हुआ था लेस, तो इस तरीके से लेस लिखेंगे। ठीक है, फिर इधर के का ये डॉलर का क्या आया हुआ था, ग्रेटर, तो ये डॉलर का ग्रेटर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से डॉलर का ग्रेटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अब ये क्या हो गया, इसको हम स्टेटमेंट पे देख लेते हैं, कथन पे क्या हमारा हो गया, कथन चेक कर लेते हैं। जैसे कि
ग्रेटर इक्वल ऑल, अब ये कॉमा लगाएंगे तो कॉमा के बाद आर, अगर ये सेम लेटर मिल जाए अक्षर तो फिर इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको भी लिखेंगे। तो इसमें सेम मिला तो आर को हम नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद लेस इक्वल भी लिखेंगे, लेस इक्वल, फिर के, फिर देखिए इसमें के मिल गया, ठीक है। तो के को नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लेटर बी, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें फर्स्ट पे निष्कर्ष पे क्या आया हुआ है, बी लिखेंगे इस तरीके से, लेस आर देखेंगे, सेकेंड पे देखेंगे क्या है, के ग्रेटर एच। अब इस तरीके से अभी इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम देखते हैं इनइक्वालिटी क्वेश्चन, इसी तरीके से हम चेक करेंगे इसको। तो जिसके बी यहाँ है और लेस आर ये है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे बी कहाँ पे, इसमें चेक करेंगे कथन में बी कहाँ है, बी रहा ये, और इसमें आर देखेंगे, आर रहा ये, ठीक है। तो बिल्कुल इजी अब तो हो गया, क्योंकि कॉमा वामा भी नहीं लगा, कॉमा में थोड़ी कॉमन वॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमा वाले भी कई वीडियो मैंने बनाया, तो आप देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि ये तो बिल्कुल सिंपल आ रहा है, तो जैसे कि बी ये रहा और आर ये रहा, ठीक है, इसको देखना है। अब मुझे बीच के लेटर को इतना ध्यान नहीं देना, बट मुझे साइन देखना है। तो कि आर ये रहा बी, तो इसके बीच में कैसे साइन जा रहे थे, देखिए इधर लेस इक्वल गया, इधर ग्रेटर का दिखा रहा है। तो मतलब कि जब साइन चेंज होते हैं तो हम डायरेक्ट गलत कर देते हैं कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे, ठीक है। फिर जैसे कि के रहा ये एच रहा, के ग्रेटर एच। अब के देखेंगे कहाँ, के रहा ये, और एच देखेंगे ये रहा, के सी एच तक का देखेंगे। अब आगे से मतलब नहीं, जितना कि ये पूछा जाएगा निष्कर्ष में उतने ही को देखना है, जैसे के एच। अब के एच के बीच में देखेंगे साइन कैसे आ रहा है, इधर देखिए ग्रेटर इक्वल, इधर देखिए लेस इक्वल, ठीक है। तो इसका भी साइन चेंज हुआ, तो इसको भी हम रॉन्ग कर देंगे। तो देखिए हमारी निष्कर्ष पे फर्स्ट भी रॉन्ग आया हुआ है, सेकेंड भी रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ हमारे इस तरीके का क्वेश्चन था, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए हमारे निष्कर्ष पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही रॉन्ग जा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे किस तरीके से टिक करेंगे आंसर पे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग आया हुआ है, सेकेंड भी रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इस पर हम टिक करेंगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, तो ये तो सत्य है नहीं, तो ये नहीं होगा। यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड सत्य नहीं, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये बी आर, ये के एच है, ये लेटर अलग है, अगर सेम होते तो रॉन्ग में हम ये या तो वाला, ये आइदर वाला सही कर सकते थे, बट इसमें नहीं लिखा हुआ है बस। फिर इसके बाद यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड, तो ये सही हो जाएगा। और इसमें देखिए यदि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट सत्य सही है, तो इसमें सही तो है नहीं। तो यदि ना तो फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकेंड निष्कर्ष सत्य है, मतलब दोनों गलत हैं, ठीक है। तो यही होगा फोर्थ, तो इसी को टिक कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, तो कितना आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ एंड और देख लेते हैं। जैसे कि कथन पे लिखा हुआ है n% f कॉमा एफ हैशटैग एच कॉमा एच स्टोर यू, फर्स्ट पे निष्कर्ष पे $f, सेकेंड पे h%n। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा, तो जैसे कि ये जो परसेंट, ये हैशटैग, ये स्टार लिखी हुई, तो इनको हम चेक कर लेंगे। तो जैसे परसेंट लिखा हुआ, तो परसेंट का क्या आया हुआ था, तो परसेंट का हमारा ए ग्रेटर इक्वल, तो इस तरीके से ग्रेटर इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पे हैशटैग, तो हैशटैग का क्या आया था अर्थ, लेस इक्वल, तो लेस इक्वल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद बोला गया स्टार, तो स्टार का देख लेंगे, तो स्टार का क्या आया हुआ है, लेस आया हुआ है, तो इस तरीके से लेस का लगा देंगे साइन, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर का देख लेंगे, तो डॉलर का क्या है अर्थ, ये देखिए ग्रेटर है, तो इस तरीके से ग्रेटर। ये परसेंट का देख लेंगे, तो परसेंट का क्या आया हुआ है, परसेंट का ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया। फिर इसको देखिए, इसको देखना है किस तरीके से देखेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट किया हुआ था, इसी के तरीके से देखना है, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। कि एन, तो जैसे कि कथन पे हमारा इस तरीके से हमारा कथन आया हुआ है, एन ग्रेटर इक्वल एफ। अब देखिए कॉमा लगा, एफ लिखा हुआ है, तो जब कॉमा सेम लेटर लिखे होंगे तो नहीं लिखेंगे फिर एफ को, ठीक है। अब इधर लेस इक्वल, फिर एच, फिर इधर देखिए एच लिखा हुआ है, तो हम नहीं लिखेंगे एच को, लेस लगा देंगे, ठीक है, लेस का साइन। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये देखिए निष्कर्ष पे ये देखिए फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, यू ग्रेटर एफ, फिर सेकेंड पे लिखा हुआ है एच ग्रेटर इक्वल एन, ठीक है। इसको चेक करेंगे, तो देखिए यू एफ है, यू ग्रेटर एफ, यू देखेंगे कहाँ, यू रहा ये, एफ देखेंगे एफ रहा ये, यू से एफ तक का देखेंगे बीच में कैसा जान जा रहा है, लेस इक्वल, और ये देखिए लेस। तो जब लेस इक्वल और लेस फिर जाता है तो हम डायरेक्ट लेस को ही देखते हैं। तो जैसे क्या आ गया, फिर एफ को लिखेंगे, फिर इधर लेस को दिखाएंगे यू। अब इसमें क्या लिखा है, यू की तरफ साइन लगा हुआ है, ये देखिए यू की तरफ ग्रेटर दिखा रहा है, ये भी यू की तरफ ग्रेटर दिखा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर इस पर एच और ग्रेटर इक्वल एन, तो एच देखेंगे, एच रहा है ये, एन रहा है ये, एच से एन तक का देखेंगे कैसे साइन जा रहा है,
इधर ये देखिए, इधर ग्रेटर इक्वल, अभी इधर लेस इक्वल, ठीक है। एन से एस तक देखना है तो इधर ग्रेटर इक्वल, इधर लेस इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि साइन हमारे चेंज हो गए हैं, तो इसको गलत कर देंगे। तो इसमें निष्कर्ष क्या सही आया हुआ है? फर्स्ट सही आया हुआ है, ठीक है। तो इसी के जैसे मैंने कर लिया, तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन रहे। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से टिक करेंगे, देख ये क्वेश्चन मैंने किया, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट सही आया हुआ है, सही है और सेकेंड गलत है। तो इसमें टिक कर देंगे, किस तरीके से करेंगे, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही तो सही है, निष्कर्ष में फर्स्ट सही है केवल, तो ये टिक कर देंगे, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो मतलब इस तरीके से मुझे सारे क्वेश्चन को करने हैं। तो जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है $, ये $, हैशटैग T, निष्कर्ष में फर्स्ट T% और सेकेंड पे $, तो गाइज ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है गाइज। तो इसका आप आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन को जल्दी से अटेंड कर पाएँ कम टाइम में। तो ठीक है, तो मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ लाती रहूँगी, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।